बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, इंस्टाग्राम में फॉलो करें क्योंकि इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा। मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से। वेस्टर्न में बेटा उधर उसके फैन के स्टॉक को पकड़ के बजा दिया और बैस बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा सामू पीली चप्पल निकलना बाहर अब वो टट्टू उठारे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को यह बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां चढ़ियां कस के आना। जरा एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के। हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बैसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। यार आप चीज ये देखो, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, टीमें बैकफुट भी हो जाती हैं कि यार हाँ इतने बड़े प्लेयर नहीं, हम तो हार जाएंगे। बट उन्होंने बोला नहीं है तो नहीं है, हम उन्हीं से जीतेंगे जो प्लेयर हमारे पास हैं। मतलब ये चीज है ना, हम उन्हीं से जीतेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत है टीम इंडिया की, इंग्लैंड को उधर हराया जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। ये होती है ना सबसे बड़ी जीत, ये होती है बड़े स्टेटमेंट कि परफॉर्मेंस भी देना और ये ऐसी देना कि दुनिया याद करे। पाकिस्तानी लोग सोनू चप्पल बाहर आना, अब बाहर आप जीत गया उधर तेरे। और ऐसा जीते हैं कि इंग्लैंड को तकरीबन तकरीबन 350 रन से पकड़ के गुल्ला दे दिया उनके अंदर, ऐसा पकड़ के इंग्लैंडियों को बजाया कि बेटा ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये है इंडिया का यंग टैलेंट, ये है इंडिया का यंग टैलेंट इन रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल में तो सारे कहते हो ना व्हाइट बॉल में तो इंडिया जीत जाएगा, लेकिन रेड बॉल में इंडिया का पता चल जाएगा। रेड बॉल में भी इंडिया का पता चल गया, टैलेंट के साथ स्किल भी है उनके पास। और इंग्लैंड को इंग्लैंड में रेड बॉल में हरा के आना ये सबको पता है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और उस ग्राउंड में हरा के आना जिस ग्राउंड में इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं है। आप ये देखो कि पहली इनिंग्स में जो यंग टीम इंडिया, जिसमें आप ये देखो कि यंग कप्तान है, आपके दो पिलर्स नहीं है विराट रोहित, उसके बावजूद आप इंग्लैंड को 587 रन मार रहे हो। मतलब आप इंग्लैंड को 587 रन मार रहे हो उस पिच के ऊपर जिस पिच पे लोग क्या नहीं, ये फ्लैट ट्रैक है, ये टोटली फ्लैट ट्रैक है। इधर देखना इंग्लैंड वाले भी बड़ी तिथि लगाएंगे इंडिया की। लेकिन जैसे ही इंडियन टीम बॉलिंग करने आती है, मोहम्मद सिराज 6 विकेट लेता है, आकाशदीप उस इनिंग्स में 4 विकेट लेता है, इंग्लैंडियों को पकड़ के भाईजान ये फेल देते हैं और 180 रन की लीड भी ले लेते हैं। सही है। उसके बाद फिर टीम इंडिया जब अपनी दूसरी बारी लेता है तो 427 रन पे इनिंग को डिक्लेयर करता है और इंग्लैंडियों को बेटा वही वही 300 से पहले फड़का देते हैं। अब ये देखो ना कि बुमराह नहीं है इस मैच में, लेकिन इंडिया जीत किस तरह गया है।
इससे क्या चीज पता चलती है कि बेटा उन जिस तरह विराट रोहित हर टाइम एक बात करते थे कि यार, जिस तरह रोहित ने एक टाइम में बोला था कि यार हमारे पास हर नंबर में विराट कोहली खेलने आता है, यही चीज है उनके पास, हर एक बुमराह है। वो इतने पक्के इतने मिच्योर बंदे लेके आते हैं ना अपने अपने सिस्टम से, उनको मसला भी नहीं होता। बेटा ये बात अपने दिमागों अपने भूसों में डाल लो। और ये आज तो सबको हिस्ट्री क्रिएट कर दिया ना इंडिया ने इंग्लैंड को उधर भेज दिया है जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। अब आप ये देखो इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम की, यंग इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप आपको मैं बताता हूँ। पहली इनिंग्स में जयसवाल करता है 87 रन, शुभमन गिल करता है 269 रन। मतलब इससे ज्यादा इंडियन प्लेयर ने मारा ही नहीं है रन इंग्लैंड में, किसी इंडियन प्लेयर ने। ठीक है, 387 बालों पे 30 चौके 3 छक्के 70 के स्ट्राइकर्स। इट्स टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग। मतलब इतनी इतनी खूबसूरत बैटिंग कि मतलब आप ये देखो कि दिल खुश हो जाता है देख के ना। 269 इन टेस्ट क्रिकेट बहुत बड़ी इनिंग होती है, और वो भी इंग्लैंड में जाके खेलना रेड बॉल क्रिकेट में। बाबर आजम के कितने 200 हैं, बाबर आजम के कितने 200 हैं, आप ये भी देखो ना कितने 200 हैं बाबर आजम के। कोई 200 नहीं है बाबर आजम का। कहते हो ना बाबर आजम शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाड़ा नहीं है, उस नाड़े के तो भाईजान वनडे में भी 200 है, उसका टेस्ट में भी 200 है। बाबर आजम का तो क्रिकेट में ही 200 नहीं है, ना फर्स्ट क्लास में, ना उसमें लिस्ट ए में, ना इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम का 200 ही नहीं है। शुभमन गिल ने भाईजान 35 टेस्ट मैचों में 800 लगा दिए हैं, 42 की उसकी एवरेज है। इंग्लैंड में उसका ये तीसरा 100 है एक ही सीरीज के दूसरे मैच में। इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन वो बंदा विराट कोहली उस पर ट्वीट डाल रहा है। मतलब सब कहते हैं यार शुभमन गिल से बड़ा प्लेयर ही नहीं है। अब पता चला शुभमन गिल को क्यों विराट से कंपेयर किया जाता था। ये बाबर आजम को, ये 2 टके के बॉब्जी को आप कंपेयर करते थे विराट से। बेटा जिसको इंडियंस करते थे ना कंपेयर विराट से कि शुभमन गिल अगला बनेगा, वो बन रहा है ना, उसने परफॉर्म करके दिया, इंग्लैंड में जाकर परफॉर्म किया। एशिया में करता या अपने घर में करता तो शायद इतना हाईली रेट ना किया जाता, लेकिन उसने इंग्लैंड में जाकर परफॉर्म किया, कप्तानी में परफॉर्म किया, बैटिंग में परफॉर्म किया, फ्रंट से लीड किया, टीम को जिताया। दैट्स इट, सिंपल। इससे बड़ी बात मैं कर ही नहीं सकता। अब आप ये देखो उसी मैच में फिर जडेजा को देखो, 89 रन की इतनी मिच्योर इनिंग्स खेल के जाना, 42 रन वाशिंगटन सुंदर ने किए। आप देख लो इंडिया की बॉलिंग देख लो, पहली इनिंग्स में आकाशदीप 4 विकेटें लेता है, मोहम्मद सिराज 6 विकेटें लेता है। और आप ये देखो इंडिया को कि भाजन वो इंग्लैंड को 407 रन पे आउट करता है। सिर्फ हैरी ब्रोक्स और जेमी स्मिथ ने अच्छी इनिंग खेली, बाकी इंग्लैंड के किसी बैट्समैन ने कुछ भी नहीं किया। और इंडिया ये मैच शायद बड़ी जल्दी जीत जाता अगर ये दोनों की पार्टनरशिप ना लगती पहली इनिंग्स में। उसके बाद आप दूसरी इनिंग्स में देख सकते हो आराम से के राहुल ने 50 किए, शुभमन गिल ने 61 रन किए, ऋषभ पंत ने 65 किए, 69 रन किए जडेजा ने। इंडिया ने आप देख लो इंग्लैंड का कौन सा प्लेयर है जिसने डोमिनेट किया। बड़े लोग कह रहे थे ना पाकिस्तान में ट्विटर पे कि फ्लैट ट्रैक बना दिया इंग्लैंड ने, ये शुभमन गिल फ्लैट ट्रैकों पे रन कर रहा है। तो उसी फ्लैट ट्रैक पे जो जो टेस्ट क्रिकेट का ग्रेटेस्ट बैट्समैन है जोए रूट, वो क्यों नहीं चल रहा, चल जाए उस फ्लैट ट्रैक पे, चले फ्लैट ट्रैक पर, आप जो रूट रन करे ना। इसमें तो बुमराह भी नहीं है, तो जो रूट के लिए तो बड़ा इजी हो जाएगा कि विदाउट बुमराह रन करे। जो रूट की क्या परफॉर्मेंस है दोनों इनिंग्स में मैं आपको बता देता हूँ ना। जो रूट ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। पहली इनिंग्स में जो रूट किया भाईजान 22 रन, दूसरी इनिंग्स में जो रूट के हैं पहचान कितने रन हैं, दूसरी इनिंग्स में उसके 6 रन हैं। बुमराह नहीं खेल रहा, बुमराह ही थ्रेट है ना। इंग्लैंड वाले क्या बात कर रहे थे, क्योंकि बुमराह थ्रेट है हमारे लिए सिर्फ, बुमराह तो इस मैच में नहीं है। बट आपका ग्रेटेस्ट बैट्समैन को जो रूट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेजेंड प्लेयर है। आप सिराज और आकाशदीप को पेलो ना पकड़ के, क्यों नहीं पेल रहे। जो रूट एक टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में सिर्फ 28 रन क्यों बना पाया, क्योंकि आपने लाइट ले लिया था आकाशदीप और सिराज को। उन्होंने आपको पकड़ के ठोक दिया, उन्होंने आपको पकड़ के बचा दिया, और उन्होंने आपको ये बता दिया है कि बेटा हल्के में हमें मत लीजिएगा, हम पकड़ के आपको ठोक देंगे और ऐसी जगह पे ठोकेंगे कि निकलने जोगे भी नहीं रहोगे। ये बात तो आप सबको पता होनी चाहिए ना कि उन्होंने किया क्या है। अब इस दूसरी इनिंग्स में भी देख लो, आकाशदीप ने पंजा मारा है। मतलब पिछले मैच में आकाशदीप का पंजा रह गया था, इस मैच में आकाशदीप ने पंजा मार लिया। एक टेस्ट मैच में वो 9-10 विकेटें लेके जा रहा है, उतनी विकेटें सिराज लेके जा रहा है। तो बड़ी इट्स ह्यूज अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट है ये। अब ये चीज देखो ना कि मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग्स में 6 मारी, दूसरी इनिंग्स में पंजा लगा गया आकाशदीप, और इस मैच में आपका बुमराह भी नहीं खेल रहा।
350 रन से आप इंग्लैंड को तकरीबन पेल रहे हो अप्रोक्सीमेटली, उसी ग्राउंड में जिस ग्राउंड में इंग्लैंड कभी हारा नहीं है। तो इंडिया ने तो हर तरीके से डोमिनेट किया ना। माइकल वान की बत्ती बना दी, ग्रेम स्वान की बत्ती बना दी, केवन पीटरसन की बत्ती बना दी, इंग्लिश मीडिया की बत्ती बना दी, उन हर एक इंसान की बत्ती बना दी जो बातें कर रहे थे तो जी इंडिया तो जी वो बुमराह के बगैर हार जाएगी, जी कोहली रोहित ने यहाँ देखना इंडिया की बैटिंग कुछ नहीं करेगी। बेटा मैंने भी बड़ी क्रिकेट देखी है, मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंग्लैंड में खेलते देखा हुआ है, होते ही कुछ नहीं, 10-15 से ऊपर जाते ही नहीं है। शुभमन गिल को देखो, 586 रन थे उसकी 2 टेस्ट मैचों के 4 इनिंग्स में, इसमें 300 है, 147, 269, 161। बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिखा दो मुझे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, नथिंग। बाबर आजम का एक भी सो नहीं है। तो बात है ना, जो अच्छा प्लेयर होगा हम उसकी तारीफ करेंगे, जब परफॉर्मेंस आएगी दुनिया बात करेगी। आज दुनिया इंडियन इस यंग साइड की बात करेगी ना, आज दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज चलेगी इस यंग साइड की कि जी इतने इतनी इतनी इमेच्योर साइड हो के, इनएक्सपीरियंस साइड हो के इंग्लैंड को घर में घुस के मार रही है। मतलब ब्रैंडन मैकलम के माइंड को हराया है, पैन के स्टोक के माइंड को हराया है।